इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन योगी सरकार द्वारा मदरसा शिक्षा अधिनियम 2016 को वापस लेने के फैसले पर सदन में भारी हंगामा देखने को मिला। वहीं समाजवादी पार्टी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे भेदभावपूर्ण बताया है और मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति करार दिया। साथ ही साथ पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य सबको एक समान शिक्षा देना और मदरसा बोर्ड की खामियों को दूर करना है। वहीं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस कदम को भ्रष्टाचार और वेतन विसंगतियों पर प्रहार बताया। दूसरी ओर विपक्षी विधायकों ने सदन की छोटी अवधि पर भी सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बच रही है। नेटवर्क 10 के स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह ने इन सभी नेताओं से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक इस समय साथ हैं। सर, योगी सरकार द्वारा जो 2016 का मदरसा शिक्षा अधिनियम था उसे वापस ले लिया गया है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, तुष्टीकरण के माध्यम से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार अल्पसंख्यकों के हुकूकों को छीन रही है, अल्पसंख्यकों को कहीं ना कहीं दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का जो प्लान देश और प्रदेश की सरकारों का है, निश्चित रूप में ये लोकतंत्र पे इससे बड़ा कुठाराघात और कोई हो नहीं सकता। हम लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से इस तरह के किसी नीतियों को पास ना होने के लिए अपने सड़क से लेकर सदन तक अपना काम करते रहेंगे। और जिस तरीके से मदरसा को इन लोगों ने क्या समझा, मदरसे से बड़ी बड़ी विभूतियाँ, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे इस तरह के तमाम लोग हों, मदरसे के माध्यम से देश के अंदर नाम किया है। आज इन लोग मदरसे को गलत दिशा में ले जाकर, गलत नैरेटिव बनाकर मदरसे के जाने कितने आईएएस बने, जाने कितने आईपीएस बने, यूपीएससी की और डॉक्टर की शिक्षाओं को पास किया है। अब मदरसों को इन लोग टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इन लोग शिक्षा पे हमेशा शिक्षा से दूर रहने वाले लोगों का साथ लेते हैं, जो लोग अपराध और अराजकता के माध्यम से कमज़ोरों को, मजलूमों को डराने दबाने का काम करते हैं। अब अगर शिक्षित हो जाएंगे तो अपने सवाल खड़े करेंगे, अपने हुकूकों की लड़ाई लड़ेंगे, अपने हुकूकों को संवैधानिक रूप से मांगेंगे। तो ये डर है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कमज़ोर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग दोनों पढ़ाई को चाहता है। वो चाहता है कि मदरसे में अपने दीन की पढ़ाई को भी पढ़े और देश की पढ़ाई को भी, संविधान को भी जाने। तो अब मदरसों में तो दीन और दुनिया दोनों की पढ़ाई हो रही है और हम समझते हैं मदरसों को इस तरह से ख़त्म करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर ज़रा सी अपने देश के नागरिकों की चिंता है और शिक्षा की चिंता है, तो मदरसों में हाईटेक पॉलिसी लाकर दीन और दुनिया की दोनों की शिक्षा देकर देश पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको एक मैसेज देना चाहिए कि हम लोग अपने नागरिकों के साथ खड़े हैं। हम अपने नागरिकों को, चाहे वो किसी क्षेत्र के हों, चाहे किसी धर्म के हों, हमारे लिए दोनों बराबर है। तो ये समानता में असमानता जो पैदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब 2027 में बहुत हो चुका। अखिलेश यादव जी की तरफ लोग निहार रहे हैं और अखिलेश यादव जी को बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बनाकर 2027 में इस तरह की प्रणालियों को ख़त्म करने का काम करेंगे। तो धन्यवाद सर। तो ये तो सपा नेता का स्पष्ट करना है कि जो मदरसा शिक्षा अधिनियम वापस ले गया है, ये समानता में असमानता पैदा करने का काम बीजेपी सरकार द्वारा किया जा रहा है। वहीं वंदे मातरम पे उनका स्पष्ट करना है कि सदन को इतना छोटा किया गया है कि इतने बड़े बड़े गंभीर मुद्दों पे चर्चा हो ही नहीं सकती, इसके लिए और समय चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, नेटवर्क 10, लखनऊ।